अपना भी ख्याल रखना। दादी को मारना मत वाह। अब सासू जी ने वो मोह माया त्याग दिया, मुझे लग रहा है कि माणा वाले घर से इतना प्रेम था उनको। हम बोलते थे कि सासू जी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन समय ऐसा होता है ना, अब माँ पापा के अलावा इंतजार करने वाला सालिनी है। और सालिनी प्रणाम सालिनी का भुल्ला भी आ रखा है, ठीक ठाक। माँ की मुझसे भी यही शिकायत रहती थी कि 2 रोटी खा रही है, मर जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब गारी को भी ऐसे बोल रही है। आलोक बोल रहा है कि हिमांशु अपनी बहन को भेजने के लिए आया और तेरी पुरानी याद आ जाओगी। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। और इसी के साथ आज बहुत दिनों के बाद मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है यहाँ शहर से गांव की ओर जाने की। अभी बेटे का सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, उसकी पूरी हेल्प की उसके प्रोजेक्ट बनाने में। और कुछ दिनों के बाद इसकी स्कूल है 16 से ना। और सासू जी यहाँ पर हमको भेजने के लिए आए हुए हैं। ठीक चीज चल रहा अरे ढंग से रहे अपन वाह। ओह सासू जी इस बार भी यहीं रह रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम के बाद शॉपिंग वगैरह होगी, फिर शादी की तैयारियां वगैरह। चलो ठीक है बेटा। हाँ दादी का ख्याल रखना, ठीक है, अपना भी ख्याल रखना। दादी को मारना मत वाह। हम ऐसे मजाक करते रहते, दादी को मारना मत। मेरे बच्चे को मत मारना वाह। छक्की मन। हाँ छक्की मन। ऐसी मजाक मस्ती होती रहती है। हाँ गेम खेलेगा, बिगड़े काम करेगा, खूब मारना। हाँ खाना नहीं खाएगा तो खूब मारना, ठीक है सासू जी। हाँ आज वैसे भी धपली बन रही। धपली बन रही? धपली तो बढ़िया बात होती है भाई, हरा साग बन रहा है। ठीक है जी, जाओ ढंग से रहे वाह। बाय सासू जी, बाय अभी बेटा, ख्याल रखना, ठीक है। हर हर महादेव। तो बढ़ते हैं अब आज के खूबसूरत सफर में आगे। सुस्त क्यों हो गए? खुद आ रही किसकी? माँ की? मम्मी की, बच्चे की भी। अच्छा ऐसे तो होता ही है भाई, लेकिन हमने तो 10 दिन में वापस फिर से आना है। हाँ ज्यादा समय तो होता ही ना। हाँ ज़्यादा टाइम तो होता ही है, थोड़ा बहुत बच्चे को देखकर ज़्यादा होता है। और सासू जी को बोल दिया था कि घर आ रहे हो, बोला कि नहीं बाद ही में आऊँगी। तो छोड़ो, उनका मन यही लगता है। अब सासू जी ने वो मोह माया त्याग दिया, मुझे लग रहा है कि माणा वाले घर से इतना प्रेम था उनको। हम बोलते थे कि सासू जी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन समय ऐसा होता है ना कि वो सब छोड़ दिया है। पहले तो कहीं भी जाती थी मम्मी 1 या 2 दिन रुकती थी सीधे कि माणा वाले घर, मेरा काम छोड़ कि माणा वाले। हाँ तब खेत भी करे रहते थे उन्होंने, फिर गाय भैंस पाली रहती थी। अब सब छोड़ दिया। भैंस तो बहुत पहले बेच दी थी, वो लास्ट उन्होंने पाला था ना वो बच्चा, तो फिर बेच दिया उसको, वो भी जबरदस्ती। पता नहीं कितना रोए उसके लिए भी। फिर उसके बाद वहाँ अकेले रहते थे और हम त्रियुगी नान वाले घर में रहते थे। एक दिन आते थे, बोलते थे नहीं मुझे किमाना जाना है, क्योंकि तब प्रदीप के जो खेत है ना वो किए रहते थे। अब वो प्रीति अपने खेत खुद करती है, तो अब सारी मोह माया छोड़ दी। अब ऐसे हो गया ना कि 4 बेटों की शादी कर ली, उनका परिवार बस गया, तो शायद सब पे जिम्मेदारी दे दी, तो अपने आप फ्री हो गए। पर इतनी जल्दी फ्री होंगे हमने सोचा ना था, है ना। अब हम बोलते हुए चलो चलो, बोलते हैं नहीं। अब हम भी जबरदस्ती नहीं करते, जहाँ पर वो कंफर्टेबल हैं वहीं पर रह, कहीं भी रहे। हैं योग नगरी ऋषिकेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देहरादून शहर से ऋषिकेश पहुंचने में लगभग 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। तो भाई क्या खतरनाक चल रहा है ट्रक वाला, नहीं देख रहा, अपनी साइड भी नहीं चल रहा है ना। और ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है इस रूट पर, खासकर आज भी काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिला। तो अब बढ़ते हैं पहाड़ों की तरफ। ऋषिकेश से आगे तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से पहाड़ तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत ही ऋषिकेश शहर देखने को मिल रहा है। ऊपर गांव की तरफ से जितनी भी गाड़ियां यहाँ शहर की ओर आ रही हैं, सभी के छत फुल हो रखे हैं, कट्टे वगैरह भर रखे हैं। और मुझे लग रहा है कि पीछे कहीं जाम लगा होगा, इसलिए गाड़ियां बिल्कुल लाइन से आ रही हैं।
और आजकल गांव से आई हुई इन गाड़ियों के छत में माल्टे के कट्टे जरूर होते हैं। पहले तो गांव से शहर की ओर एक ही डेली सर्विस की गाड़ी आती थी और उसके बाद धीरे धीरे कोई मैक्स और बोलेरो गाड़ियां भी आने लगी। उनका भी फिक्स टाइम होता था, कभी वो हफ्ते में 2 दिन चलती थी और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही दिन चलती थी। लेकिन अब तो एक ही गांव से एक ही दिन में पता नहीं कितनी गाड़ियां शहर की ओर आ रही हैं। कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रही हूँ। अर्टिगा अलग आ रही है, स्विफ्ट डिजायर अलग आ रही है, मैक्स बोलेरो अलग आ रही हैं और जो गवर्नमेंट की बस है वो अलग, GMO वाली बस अलग, है TGM वाले अलग। वही तो आज तो इस रूट पर हमको सिर्फ UK 11, UK 12, UK 13 इन्हीं के व्हीकल देखने को मिल रहे हैं, वो भी मैक्स, बोलेरो, अर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर। यही मतलब लोग गांव से शहर की ओर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हम ऊपर नहीं पहुंचे। मतलब ये फिक्स टाइम है, मतलब 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है। ये सही टाइम है गांव से शहर पहुंचने का, क्योंकि वो सही टाइम पर रास्ता लग जाते हैं ना, और हम आराम वाले हैं। माँ का फ़ोन आया, माँ ने बोला आपको तो आधी रात हो जाएगी, बोला कोशिश कर रहे हैं जल्दी जाने की, लेकिन आज हमको ट्रैफिक भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ मंडी भी है। वही तो, संडे होता तो चलो। हाँ वही तो, वाले होते हाँ तो मंडे है भाई। आज वीकेंड भी नहीं है। और आगे जा रही इस थार को तो ऐसे मॉडिफाई किया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे JCB के टायर लगा दिए होंगे इस पर, और ऊपर से रखा हुआ, ऊपर से ढक्कन रखा होगा जैसे, ऐसे लग रही है गाड़ी। अपना अपना शौक होता है भाई, जैसे इनको भी थार गाड़ी का शौक था। अब भर गया मन? ना अभी तो नहीं भर। अभी तो पहाड़ों के लिए तो एकदम सटीक गाड़ी है, लेकिन फैमिली पर्पज से नहीं है। 2 ही लोगों के लिए बढ़िया है। मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों घूमने जाएं और कोई ना आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तोता घाटी में पहुंचते ही यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई, क्योंकि ऊपर पहाड़ी का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर सभी को रोक के रखा हुआ है। लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ पर जाम खुल चुका है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए हैं, और इस गजब की लोकेशन पर मैं हमेशा रुकती हूं। यहाँ पर से पूरे देवप्रयाग शहर और साथ ही नीचे संगम के दर्शन बहुत बढ़िया तरह से हो जाते हैं। सामने से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा है और इधर साइड की है भागीरथी, और यहाँ पर इन दोनों पवित्र नदियों का संगम है। यहाँ से आगे ये नदी गंगा माँ कहलाती है। तो आप सभी लोग भी इस खूबसूरत सी जगह के दर्शन कीजिए। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम मुलिया गांव में रुक गए हैं, और यहाँ पर इन खेतों में सरसों की खेती करी हुई है। सरसों के पीले पीले खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और साथ ही कुछ खेतों में ये पौधे इस तरह से सूखे सूखे देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी एक खेत है, तो इनमें हल्दी की खेती हो रखी है। अंधेरा भी होने वाला है, और शाम के लगभग 6 बजे हम पहुंच गए हैं कलियासौड़ में, और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में आप सभी लोग दर्शन कीजिए धारी देवी माता रानी जी के। रात के लगभग 8 बजे का टाइम हो गया, और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम मनसुना मार्केट में पहुंच गए हैं। यानी कि आज मैं मायके वाले घर में जाने वाली हूं, और हस्बैंड जी अपने ससुराल। तो थोड़ा सा ही पैदल है ऊपर, तो अब चलते हैं। पापा का अभी फ़ोन आया कि जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ अपने घर पर। घर के सभी सदस्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कब आधा रात होगी तो क्या हुआ, तो आज मेहमान भी आ रखे हुए घर पे हैं। हाँ प्रणाम। हाँ ठीक बात है, अभी ठीक है। आधा रात हुए क्यों अब भी वीडियो छा दियो ना, आधा रात हुएगी अब तो नाक मुंह ठंडू हुएगी। हम भी वे गिरिया मनसुना की ठंडी हवा है बाबा ना। ठीक है, हां ठीक बात है। हां क्या कौन हां पढ़ना ठीक तुम। हां अब माँ पापा के अलावा इंतजार करने वाला सालिनी भी है। और सालिनी प्रणाम सालिनी का भुल्ला भी आ रखा है ठीक ठाक। और क्या हूँ बढ़िया। चलो ये हमारी बुआरी का भाई है भाई, इकलौता भाई। हाँ जेठो में भाई। प्रणाम ठीक है। और क्या हो रहा है? बढ़िया।
आलोक भी लगा हुआ होगा अपनी एडिटिंग करने पर। मैगी जो एलजी था ठंड की वजह से मुंह उलझ गया, बोला ही नहीं जा रहा। शालिनी शर्मा शर्मा के प्रणाम कर रही है। शालिनी अब तो आदत पड़ गई होगी ना? है हाँ, पर शालिनी की मैंने एक फोटो देखी, शालिनी मोटी हो रखी है। हाँ फोटो में हो रखी है ये। नहीं नहीं सच में मोटी हो रखी, थोड़ा अच्छी बात है। पापा बोल रहे ऐसे मत बोलो, रोटी कम खाना है। फिर उसने बोला कितनी रोटी खा रही आप? माँ की मुझसे भी यही शिकायत रहती थी कि 2 रोटी खा रही है, मर जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब गारी को भी ऐसे बोल रही है। 3-4 था। माँ ऐसी बोलती है, थोड़ा चाहिए होगा ऐसे कर दिया करछी पे, नहीं थोड़ा थोड़ा पूरा डाल देती है। तो ये भी अंकल अब तो आदत पड़ गई कैमरे के सामने। नहीं शालिनी है, थोड़ा बहुत है। अपने हस्बैंड जी को बोलो ना खूब निकालो मुझे कैमरे में। हल्क हुएगी और तो सारा दुनिया था हुए नहीं, वो हल्क बतिया सास बड़ो हल्क हुई। हम सभी की गपशप यहाँ पर लगी हुई थी और आलोक बोल रहा है कि हिमांशु अपनी बहन को भेजने के लिए आया और तेरी पुरानी याद आ जाओगी। जैसे मैं तेरे को भेजने आता था ना। अच्छा। हम कभी सवारी वाली गाड़ी से जाते थे। हाँ। कभी जीजा जी लेने आते थे, तो वो चीजें पूरी रिवाइज हो गई कि 15 साल पहले की। अच्छा। अब बाद में हिमांशु को भी याद आएगा। हाँ यही तो सर्कल है ना हिमांशु? अब तो हम मायके में आते हैं, खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं। शालिनी और माँ एकदम से खाना तैयार कर लेते हैं। खाना तो बहुत पहले बना दिया था ना? हाँ अभी बनाए। चलो और खुद भी लग रही परसों यार खुद क्या लगनी। अच्छा मतलब फिक्स टाइम पीरियड पर लगनी खुद के 10-15 दिन वनो तब भरे मानो शरीर है होता है भाई। नहीं मैं तो खुद लगती है बहू को खुद लग रही है ना? परसों यार मायके से अभी नहीं लग रही। 15 दिन तक ए 15 दिन तक रही इस बार। चलो कोई बात नहीं। नहीं मैं ऐसे होता ही है। खुद मिटे ले तब है। अच्छा दोनों सास बहू एक साथ अंदर किचन में जा रहे, एक साथ बाहर आ रहे। क्या करे था? हाँ एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भरोसे क्या रहना? हाँ सब मिल बांट के करेंगे वही तो। और यहाँ खाना बन के तैयार हो चुका है, सब्जी बन रखी है, दाल बन रखी है और यहाँ पर खीर बना रखी है, रोटी बना दी। तो आप सभी के साथ बैठकर आज के गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं। और आज डिनर में है दाल, खीर है घर के चावलों की, साथ में गोभी और आलू की सब्जी है और साथ में रोटी है। कैसा हो रहा आलोक मेरा बनाया हुआ? चौंक गया आलोक है, सोच रहा है कि शालिनी का क्रेडिट ले रहे हो। ये सिर्फ मजाक हो रहा है। तो अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना। जल्दी नहीं खाएंगे तो हवा ठंडा कर देगी इसको। डिनर करने के बाद सभी के साथ खूब सारी गपशप की और अब हम आ गए हैं अपने चौखंबा दर्शन होम स्टे के रूम में। आज हम ही इनके मेहमान हैं और अब रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया। गप ख़त्म ही नहीं हो रही थी, एक गप दूसरी पुराने ज़माने में पहुंच गए थे। तो चलिए जी आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।